हम गोरखनाथ मिश्रा मकरंद। मित्रों, भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन से संबंधित हमारी ये रचना आज आप सुनेंगे, जो उनके जीवन पर आधारित है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आइए लीजिए सुनते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन से संबंधित हमारी ये रचना। दामोदर दास मूलचंद हीराबेन के फुलवारी, दामोदर दास मूलचंद हीराबेन के फुलवारी, नरेंद्र मोदी फूल खिला हनुमान अवतारी। दामोदर दास मूलचंद हीराबेन के फुलवारी, नरेंद्र मोदी फूल खिला हनुमान अवतारी। और राजनीति के हनुमान हैं नरेंद्र मोदी जी। 6 संतान में नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर आए। 6 संतान में नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर आए। बालक बड़ा यशस्वी होगा पंडित जी बतलाए। पंडित ने भविष्यवाणी पहले कर दी थी। 6 संतान में नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर आए। बालक बड़ा यशस्वी होगा पंडित जी बतलाए। या तो बड़ा तपस्वी होगा या होगा महाराज, पंडित जी बताए थे बचपन में। या तो बड़ा तपस्वी होगा या होगा महाराज, बालक बड़ा विलक्षण है मैं कह देता हूँ आज। जीवन संकट युक्त साधारण था परिवार, 17 वर्ष की उम्र में त्याग दिया घर द्वार। हिमालय में किशोर वय में, वय मतलब उम्र, हिमालय में किशोर वय में चखा योग का स्वाद। स्वामी माधवानंद से बिल्लूर मठ में लिया था आशीर्वाद। बिल्लूर मठ में भी मोदी जी 17 वर्ष की उम्र में जब घर छोड़े थे तो वहाँ भी कुछ समय रहे थे माधवानंद सरस्वती के सानिध्य में। हिमालय में किशोर वय में चखा योग का स्वाद, स्वामी माधवानंद से बिल्लूर मठ में लिया था आशीर्वाद। आर्यशस के बने सिपाही भ्रमण किए विदेश, आर्यशस के बने सिपाही भ्रमण किए विदेश। भारत माँ की सेवा करते सहे मुसीबत क्लेश। बड़नगर में बचपन बीता, गुजरात के बड़नगर में जन्म। बड़नगर में बचपन बीता, चाय की किए दुकान। अल्प अवधि के लिए 2-3 महीने के लिए चाय की दुकान भी किए थे मोदी जी, बहुत अल्प अवधि के लिए 2-3 महीने के लिए। बड़नगर में बचपन बीता, चाय की किए दुकान। अपने दम पर आरएसएस में लिए उच्च स्थान। आरएसएस बीजेपी वालों ने मोदी को हर पद पर आजमाया, कभी निराश किए ना मोदी साबित कर दिखलाया। 13 साल सीएम रहकर गुजरात को खूब चमकाया। 13 साल तक मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। 13 साल सीएम रहकर गुजरात को खूब चमकाया। 26 मई 14 से पीएम बन दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। रूस अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस से मधुर किया संबंध। रूस अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस से मधुर किया संबंध। सीमा सुरक्षा सुदृढ़ किया, अच्छा किया प्रबंध। बॉर्डर की सिक्योरिटी टाइट हो गई है जब से मोदी जी पीएम बने हैं, और विदेशों से संपर्क अच्छा हुआ। पहले हम गुटनिरपेक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेश नीति बनाई वो गुटनिरपेक्ष, कि हम अमेरिका और रूस किसी भी पार्टी से संलग्न नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, अलग गुट में रहेंगे, निरपेक्ष। लेकिन मोदी जी ने इस नियम को बदला, जिसका फ़ायदा मिल रहा है भारत देश को। उसी के लिए ये है कि रूस अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस से मधुर किया संबंध। सीमा सुरक्षा सुदृढ़ किया, अच्छा किया प्रबंध। जब से मोदी पीएम बने हैं देश को रहे सुधार। 3-4 जो प्रमुख समस्या थी देश के लिए, जो नासूर था, उस पर उन्होंने कड़ा फैसला लिया और सफलतापूर्वक लागू किया। जब से मोदी पीएम बने हैं देश को रहे सुधार। धारा 370 3 तलाक, मंदिर या प्रकरण हो भ्रष्टाचार। भारत देश को लूट लूट कर जो बने थे बड़े अमीर। भारत देश को लूट लूट कर
जो बने थे बड़े अमीर, नोट बंद करके मोदी ने उन्हें बना दिया फकीर। मित्रों, अगर भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए हम FIR करें, उस पर मुकदमा चले, थाना पुलिस अदालत हो, तब भी किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचारी निकल ही जाते। और अगर कार्रवाई भी होती तो केवल भ्रष्टाचारी पर होती, धन पर कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए माननीय मोदी जी ने बहुत होशियारी से, बहुत चतुराई से नोटबंदी कर दिया कि ना किसी के ऊपर FIR, ना कोई तहरीर, ना कोई तारीख, ना कोई मुकदमा, किसी को कोई मानसिक कष्ट नहीं, धन को गायब कर दिया। कुछ लोग पूछते हैं कि धन कहाँ गया। अरे धन से क्या मतलब है, धन का प्रयोग कहाँ काम आया उनके। बहुत चतुराई से मोदी जी ने ये फैसला किया। नहीं पता चला मुकदमा करो, FIR लड़ो, तो तहसील में जाओ, तो थाने में जाओ, तो जज के यहाँ जाओ, उसके बाद आदमी बहुत हुआ तो उसको सजा हो गई कुछ दिन की। धन तो उसका नहीं नष्ट होता था, लेकिन इस फैसले से नो FIR, नो मुकदमा, कोई वकील नहीं, कोई तारीख नहीं, एक ही रात में सारा फैसला हो गया। और भ्रष्टाचारी भी खुश हैं कि कोई जान नहीं पाया, ना कोई मुकदमा चला, ना पुलिस आई दरवाजे पर, ना कहीं इंतजार करना पड़ा, फैसला हो गया। अब मान लीजिए कोई 2-4 अरब कर दिया, उसमें से 10, 20, 50, 2-4 लाख इधर उधर बचा लिया, लेकिन अरबों तो कोई नहीं बचा पाया होगा। तो ये बहुत विलक्षण काम मोदी जी कर रहे हैं जो कोई नहीं कर पाया। अब भविष्य में करेगा कि नहीं करेगा तो बात नहीं, लेकिन कड़ा फैसला लिया, होशियारी से लिया। भारत देश को लूट लूट कर जो बने थे बड़े अमीर, नोट बंद करके मोदी ने उन्हें बना दिया फकीर। मकरंद राम मंदिर का शांतिपूर्ण हो गया निपटारा। कुछ विपक्षी दल कहते थे कि राम नाम लेकर के बीजेपी जो है राजनीति कर रही है, हमेशा कहती है बनेगा बनेगा, लेकिन मोदी जी ने बहुत सफाई से मंदिर बना करके विपक्षी का मुंह बंद कर दिया, ताला लगा दिया सबके मुंह पर। अब वो ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी वादा खिलाफी कर रही है। और इतना ही नहीं, दुनिया के इतिहास में किसी मुकदमे में ऐसा फैसला नहीं हुआ। अरे भाई, जब हम मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं तो चाहे वहाँ मंदिर बने चाहे मस्जिद, लेकिन भारत जो है सभी जातियों का है। भारत ने ये दिखा दिया कि भले ही मंदिर हमारा था, हमारा है, हमको मिला, लेकिन मुस्लिम भाइयों को भी मस्जिद दी जाएगी। भले ही मोहम्मद साहब जो है फैजाबाद में नहीं पैदा हुए, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें भी मस्जिद देंगे। लेकिन हमारे भगवान राम, विश्व वंदनीय भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, अब कोर्ट ने भी माना कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, तो मंदिर बना, लेकिन मस्जिद का मिलना बिल्कुल अनुचित था। कोर्ट तो भाई सही आदमी को देगा, गलत को नहीं देगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ सबको मिला, ना कोई जीता ना कोई हारा। मस्जिद भी बन गई बगल में, और जहाँ उनका जन्म स्थान था विश्व गौरव, उनका मंदिर भी बन गया। इसी का जिक्र यहाँ। मकरंद राम मंदिर का शांतिपूर्ण हो गया निपटारा। ना कोई मुकदमा जीता ना कोई मुकदमा हारा। दामोदर दास मूलचंद हीरा बेन फुलवारी। नरेंद्र मोदी फूल खिला हनुमान अवतारी। जय हिंद, जय भारत।